संदीप जी, मुझे लगता है गुरनाम सिंह चंदूनी जी हमारे बीच में बैठे हैं, किसान नेता हैं। किसानों की भलाई और किसानों को सशक्त करने के लिए हर उस व्यवस्था को सशक्त करने की जरूरत है जहां पर किसान जाकर के अपने फसल को बेच सके। चीनी मिलें नुकसान में चलती हैं, अगर वो चलती हैं तो उसके पीछे की क्या वजह है उसके ऊपर आकलन होना चाहिए। किसानों को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, ये भी सुनिश्चित सरकार ने करना है। जैसे पिछली बार हरियाणा को आप देखिए, देश के अंदर हरियाणा में सबसे ज्यादा गन्ने की कीमत दी जाती थी। 362 रुपए गन्ने की कीमत हरियाणा में मिलती थी। पिछले साल की बात बता रहा हूं, देश में इतनी कीमत कहीं नहीं मिलती। दूसरी बात कि अगर हमारी चीनी मिलें नुकसान में चलेंगी तो क्या गन्ना किसान वहां जाकर के अपना गन्ना बेच पाएगा? यह भी हमने देखना है। वो एक बात है कि भारत ने ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन किया। हम दुनिया के अंदर हमने मिसाल कायम करी। लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहता हूं कि अब जो हमने कमेटी बनाई है, जिसमें मूल्य निर्धारण कमेटी जो बनाई गई है, जिसमें ब्यूरोक्रेट का बड़ा प्रमुख रोल रहता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट पूरे आकलन करते हैं उन चीजों के, कौन कौन सी शुगर मिल की अगर नुकसान में जा रही तो उसकी क्या वजह है, अगर किसान की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है तो उसको कैसे कंपनसेट करना है, क्यों नहीं किसानों के गन्ने की कीमत ज्यादा मिलनी चाहिए। और हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं और हम देंगे भी। अच्छा, वर्किंग कर रहे हैं। नवंबर से गन्ना उतारने लगा है मिलों में किसान। ये पूरा सीजन चला जाएगा तब तक वर्किंग चलेगी आपकी? नहीं, हम देंगे भी। मैंने आपको बोला कमेटी बनाई गई है, मैं मानता हूं कुछ वक्त लग गया उसके अंदर, लेकिन हम देंगे भी किसान को अच्छी कीमत। मुझे एक चीज बताइए, एक एक करके 2 पॉइंट आपने उठाए राजीव भाई। मैं बिल्कुल, ये मैंने शुरुआती संबोधन में भी कहा कि सबसे ज्यादा दाम थे हरियाणा में पिछले साल। तो पिछले साल और इस साल में क्या लागत में कोई इजाफा नहीं हुआ? जब मैं कहता हूं 20% तो लागत में ही इजाफा हो गया। गलत कह रहा हूं या बढ़ा चढ़ाकर कह रहा हूं क्या? नहीं, अब देखिए 20% हुआ है या वो 30% हुआ है या 40% हुआ है, जितना फीसदी भी लागत में इजाफा हुआ है उसी के लिए कमेटी बनाई गई है। एसएपी को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए ना। एसएपी में वो दाम का इजाफा दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? देखिए, स्टेट एडवाइज प्राइस जोन सा होता है, हाँ, उसका आकलन करने के लिए भी आपको पहले ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि जो पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसमें अगर एक भी कमी रह गई, एक भी नुकसान हो गया, कोई भी नुकसान में जाएगा तो अंत में खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? उसी किसान को भुगतना आपने पड़ेगा। नुकसान शब्द इस्तेमाल किया। नुकसान में आप लगातार शुगर मिल को नुकसान हो रहा है, उनके नुकसान का आकलन तो बहुत जल्दी हो जाता है। किसान के नुकसान का आकलन क्यों नहीं कर पाते? क्या पंतनगर इंस्टीट्यूट ने अनुसंधान केंद्र जो है लखनऊ में, उन्होंने 288 रुपए से 312 रुपए लागत ही नहीं बताई क्या? और एफआरपी 305 रुपए बता दिया जाता है, उसी पर एसएपी तय होता है। नुकसान की जब आपने बात करी है तो मैं आपसे यही बता रहा हूं कि नुकसान किसी को ना हो। देखिए, पहले तो आप ही की संदीप जी डिबेटों के अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया जिसके अंदर ये चर्चा होती थी किसान का बकाया कब मिलेगा, किसान का बकाया। बड़ी लंबी डिबेट करी हमने, शायद पिछले 5 सालों में आपने बहुत लंबी डिबेट्स करी इसके ऊपर। उसका कुछ असर भी हुआ, बकाया कम होने लगा, पर वो एहसान नहीं है। देखिए, इसकी ताली ठोकने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी उद्योगपति है, आप कार खरीदना चाहते हैं, आप फोन खरीदना चाहते हैं, आप फ्रिज खरीदना चाहते हैं, आप सब्जी खरीदना चाह रहे हैं, ऐसा है कोई दुकानदार, और किसान दुकानदार नहीं है। पर मैं यहां वो तुलना दे रहा हूं ताकि दर्शक को भी किसान की पीड़ा समझ में आए। साल साल भर इंतजार कीजिए, सामान खरीदते जाए, गन्ना डाल दिया, अपना अनाज डाल दिया मंडी में, और इंतजार करूं 6 महीने। बहुत अच्छी बात की आपने। यही तो होता था जिसे खत्म किया। 99.98% चुकान अब जो बकाया होता था वो चुका दिया जा रहा है। 14 दिन में आ जाता है, 14 दिन में उसके बाद ब्याज दिया जाता है। ये कानूनी प्रावधान है ना, आप तो वकील भी हैं। मैं कुछ और बता रहा हूं संदीप जी, मैं तो कुछ और बता रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि हमारी डिबेट का सब्जेक्ट ही रहता था कि उसका बकाया क्यों नहीं चुकाया जाता। ये नहीं रहता था कि तो जो काम करना चाहिए सरकारों को, थोड़ा वो काम करने लगे तो उसके लिए आप सोच रहे हैं कि यहां तालियां बजाई जाएं। ये तो काम वैसे ही होना चाहिए।
हम तो कहते ही नहीं कोई ताली बजाए। भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर, अपने अगर चीनी के अंदर आ रहा है तो नहीं कोई ताली बजनी चाहिए। अगर हम गन्ना उत्पादन में दूसरे नंबर पर देश में, अब दुनिया में नंबर 1 पर चल रहे हैं तो हमें ताली की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, दुनिया में नंबर 1 चल रहे हैं। किसकी बिना पर? किसान की प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन की 27 रुपए है। इस पर भी ताली बजाऊं? किसान ना होकर मजदूर बनता जा रहा है, इस पर भी ताली बजाऊं? 47,000 रुपए का कर्ज था किसान पर, वो 74,000 रुपए हो गया, इस बात पर भी ताली बजाऊं? किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, इसके लिए भी ताली बजाऊं? बिल्कुल नहीं। किसान को व्यापारी बनाएंगे ना, क्यों हम उनको मजदूर बनाएं? व्यापारी बनाएंगे, हम मजदूर क्यों बनाएं उनको? यही तो लड़ाई हुई है पीछे, देखिए कितने लंबे वक्त तक चली है कि किसान मजदूर रहना चाहिए, व्यापारी बनेगा तो हम लोग सड़कों पर बैठेंगे। दिल्ली का बॉर्डर किस बात के लिए जाम किया गया था? इसलिए कि उसको व्यापारी नहीं बनने देंगे। व्यापारी बन गया तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? बहुत सारे लोगों की दुकान तो इस बात से चलती है। मैं दूसरी बात पे आ रहा था। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, भुगतान सबसे ज्यादा, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा, चीनी मिलों का नुकसान सबसे कम, और उसके साथ साथ अगर ये गंभीरता सरकार लेकर के आ रही है कि अब ना गन्ना किसान को नुकसान हो, ना चीनी मिल को नुकसान हो, और ना हमारे एक्सपोर्ट में कमी आए, क्योंकि हम निर्यात में भी आज देखिए दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गए। चीनी एक्सपोर्ट में हम दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए। किसानों की मेहनत है ना, ये किसी और का कारनामा थोड़ा है। किसान को इनाम मिलना चाहिए कि नहीं? अभी तो मैंने पिछले, एक मिनट राजीव भाई, पिछले साल की बात की, चलिए आप सबसे ज्यादा दाम दे रहे थे 362 रुपए, बहुत अच्छी बात है। इस साल 1 रुपया नहीं बढ़ाया, कोई बात नहीं। अब थोड़ा अतीत में, और आपको और आपकी पार्टी को अतीत में जाने का बहुत शौक है, थोड़ा अतीत में जाते हैं। 8 साल में गन्ने के समर्थन मूल्य, ये एसएपी की बात करूं, इजाफा हुआ है 52 रुपए प्रति क्विंटल 8 सालों में। यह बीकेयू का आरोप है। और उससे पहले के 10 साल जो यूपीए सरकार के थे, गन्ने के दाम बढ़े 193 रुपए प्रति क्विंटल। 10 साल में 193 रुपए दाम बढ़ गए, पिछले 8 साल में 52 रुपए दाम बढ़े हैं।